100 रुपए के फॉर्म भरने में खर्चे आए थे। नरेंद्र मोदी जी, गला फाड़ फाड़ कर पूरे देश में तुमने चिल्ला चिल्ला कर बोला था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कोमल और अभी आप देखना शुरू कर चुके हैं 4on4। अभी हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर और हमारे साथ मौजूद है पंकज श्रीवास्तव जी। जैसे कि अभी एसएससी का मुद्दा बहुत उठा हुआ है और जो स्टूडेंट हैं लाखों की तादाद में धरने पर बैठे हुए हैं, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? ये जब से नरेंद्र मोदी जी सत्ता में बैठे हैं, महंगाई का मौ, अत्याचार का औ, जुल्म का जौ, बेरोजगारी का ब, ये नहीं बोल पाते हैं, हकलाते भी नहीं, तुतलाते भी नहीं हैं। औ से ज्ञ तक का ज्ञान देश के दम्भी अहंकारी महानीच प्रधानमंत्री को नहीं है। महंगाई पर मौ नहीं बोल पाते, ये महंगाई पर बड़ी बड़ी बातें करते थे। बेरोजगारी पर 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कहते थे। बेरोजगारी का बहुत शब्द प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकलता है, इनका छठी रात का दूध याद आ जाता है। आलम यह है कि 9 महीने से 3 साल इंतजार करने के बाद जो लोग एसएससी जीडी 2018 का एग्ज़ाम कंप्लीट किया था, जिसने रिटर्न कंप्लीट की थी, जिसने शारीरिक जांच की प्रक्रिया को पूरा किया था, जिसने मेडिकल जांच को पूरा किया था, आज उसको नौकरी नहीं दी जा रही है। आप समझिए, ये वैकेंसी 60,000 10 पदों पर रिक्तियां निकाली गई थी। 54 लाख लोगों अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिलअप किया था। 100 रुपए के फॉर्म भरने में खर्चे आए थे। नरेंद्र मोदी जी, गला फाड़ फाड़ कर पूरे देश में तुमने चिल्ला चिल्ला कर बोला था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। रोजगार तुम्हारा कहाँ गया? ये भी जुमला था क्या? बोलो तो सही। देश को आप, पूरे देश को आपने गुमराह करने का काम किया। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। बहुत हुआ छात्र नौजवानों पर मार, अब की बार भाजपा सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। कहाँ ये जुमले नाटक? ये प्रधानमंत्री सिर्फ इसको चुनाव प्रचार करने का नशा है और पूरे देश में सब कुछ अपना मने मस्तराम मस्ती में, आग लगे बस्ती में, अपना काम बनता भार में जाए जनता। इनको जनता से कोई मतलब नहीं है कि 135 करोड़ आवाम कैसे जिंदा है, कैसे भरण पोषण हो रहा है। ये कहते न घर बसा हमारा, न घर बसने देंगे तुम्हारा। प्रधानमंत्री जी, शर्म करो, अपनी निर्लज्जता की पराकाष्ठा को छोड़ो। अपने जिस तरीके से रावण, कौरव और कंस अपने अहंकार में डूब गया, आप पूरे देश को डुबा रहे हो। आपके अहंकार ने भारत को गर्त में ढकेल दिया। आपके अहंकार ने, आपके घमंड ने बांग्लादेश से देश को पीछे कर दिया। प्रधानमंत्री जी, आपके ही एक मंत्री ने, नित्यानंद राय जी ने लोकसभा में बयान दिया था 1,11,000 अर्धसैनिक बलों के पद रिक्त हैं। उन्होंने डाटा दिया था कि बीएसएफ के 25,926, सीआरपीएफ के 26,506, सीआईएसएफ के 23,906, एसएसबी के 18,643, आईटीबीपी के 5,784, असम राइफल्स के 7,328 पद रिक्त हैं। सवाल है, जो लोग फॉर्म भरे, जिन्होंने परीक्षा की प्रक्रिया को पूरा किया, मेडिकल की प्रक्रिया को पूरा किया, शारीरिक परीक्षा को पास किया, उसको अंतिम सूची से बाहर क्यों रखा गया? 3 साल से अधिक हो गए। इन लोगों को भारत माँ की सेवा से वंचित रखने का जो मोदी सरकार ने कुत्सित प्रयास किया, षड्यंत्र किया, साजिश किया, इसी का नतीजा है कि देश के युवा जिन्होंने एसएसबी जीडी 2018 का क्वालिफाई किया था, आज सड़कों पर विवश हैं। ये भूखे प्यासे 9 महीने से लगातार सड़कों पर हैं। देश का किसान सड़कों पर है। पूरा देश को इन्होंने, मजदूरों को देखा था अनप्लैन्ड लॉकडाउन में, सबको घर से बाहर निकाल दिया, सड़कों पर उतार दिया और अपने ही पुलिस वालों से इनकी पिटाई कराते हैं। मैं पिछली बार देख रहा था जंतर मंतर पर, जब प्रदर्शन हो रहे थे, अंधाधुंध लाठियां बरसाई जा रही थी, मानो भारत में किसी अंग्रेजी हुकूमत की सरकार हो। तुगलकी फरमान जारी कर देते हैं। अरे इनकी गलती क्या है? इनकी गलती सिर्फ यही है कि आपके सरकार के द्वारा
जो वैकेंसियां निकाली गई थी, इनके माँ बाप ने अपना पेट काट कर, अपना मन मार कर इन्हें पढ़ाया लिखाया, इन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की। आप इन्हें नौकरी नहीं दे रहे। आपका तो घर परिवार में कोई नहीं है, आगे नाथ न पीछे पगहा, बगैर लगाम का कूदे गधा। आप सारा विश्व घूमते रहते, क्या इनके आने वाली पीढ़ियों का आप सत्यानाश करोगे? शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी जवाब देना चाहिए कि आखिर जो लोग भारत माँ की सेवा करना चाहते हैं, इनको सेवा से वंचित करने का कुत्सित प्रयास आपकी सरकार एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग के तहत क्यों करना चाह रही है? इनके मेरिट के नाम पर इनको गुमराह किया जा रहा है। कई लोग ओवर एज के कारण तो इस सुविधा से वंचित रह जाएंगे। अब बचे कितने हैं? अगर पूरे का पूरे जितने लोग क्वालिफाई किए, अगर इनका समायोजन कर भी दिया जाए, फिर भी 60 से 70 हज़ार पद रिक्त होते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी ऐसे समय में, जब चाइना अरुणाचल में, सिक्किम में, लेह लद्दाख में कब्जा कर लेता है, गलवान में भारत माँ के वीर सपूतों को घायल कर देता है, हत्या कर देता है, छत्तीसगढ़ जैसे नक्सली हमले होते हैं, ऐसे सूरत में जब आपका मंत्री ने 1,11,000 पदों के खाली होने की बात की, अब तो इसकी संख्या बढ़ गई होती। क्या आपको देश से प्रेम नहीं है? क्या देश के बारे में चिंता नहीं है? सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश चुनाव की चिंता है? प्रधानमंत्री जी कुछ तो शर्म करो। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।